माई सेल्फ अंजलि और मैं हूँ तनिष्क रोज पर। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑफर चल रहा है जो कि है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज। यहाँ आप जैसे ही अपने पुराने ज्वेलरीज लेके आते हैं, ना ही ये सिर्फ एक्सचेंज करते हैं, पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं कि वो कैसे मेल्ट करते हैं, उसकी कैसे वैल्यू आती है, उसी वैल्यू से वो आपको कैसे एक्सचेंज करके देते हैं। आप ज़रूर आएँ और इस ऑफर को एक्सपीरियंस करें। हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. मणिपुर के महिलाओं को संरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। मणिपुर बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। मणिपुर बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। विघटन की राजनीति से बाहर जाओ सरकार, बाहर जाओ सरकार। नमस्कार, मैं अनीता, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन AIDWA की ओर से एक मास डेमोन्स्ट्रेशन किया गया पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के सामने। मणिपुर में हो रहे हिंसा के खिलाफ और केंद्र सरकार की इसे रोकने में नाकामी से नाखुश AIDWA के कई सारी महिला मेंबर्स ने जोरों से नारा लगाकर इसे तुरंत रोकने की मांग की। पूरे देश में मणिपुर में हो रहे ऐसी जघन्य अपराध के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, मगर यह हिंसा आज भी सुर्खियों में बनी रही है। चलिए हमारी रिपोर्टर यामी जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामी, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल ऑफिस के सामने। यहाँ पे आइडवा यानी कि ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन, इनकी तरफ से एक मास धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जहाँ पे वे मणिपुर में हुए महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है उसके विरोध में आवाज़ उठाने जा रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। जो मणिपुर में हिंसा हुई है उस पर सरकार सबसे सख्त कदम उठाए और दोषियों को सज़ा दिलाए। चलिए हम आप लोगों को सीधे उस धरना प्रदर्शन की ओर ले चलते हैं। मणिपुर के सारे दंगाइयों को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। मणिपुर के सारे दंगाइयों को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो, मणिपुर बचाओ। प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो, मणिपुर बचाओ, मणिपुर बचाओ, मणिपुर बचाओ। मणिपुर में प्रचंड रूल लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। मणिपुर में प्रचंड रूल लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। एन वीरेन सिंह सरकार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। महिलाओं की इज्जत सिर्फ नारों में नहीं, सही महीने में देना होगा, देना होगा, देना होगा। महिलाओं की इज्जत सिर्फ नारों में नहीं, सही महीनों में देना होगा, देना होगा, देना होगा। मणिपुर का हालत ऐसा हो गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा पूरे देश में नहीं चलेगा, अब बहू बचाओ। पूरे भारत में मणिपुर में जो घटना हो रही है उसके विरुद्ध एडवा ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन प्रोटेस्ट कर रहा है। आपको मालूम होगा लास्ट मई 3 तारीख से मणिपुर में जो दंगा शुरू हुआ है, ऐसे स्थिति आ गया कि वहां के कई लोग मारे गए। आज का न्यूज़ में सुना कि 200 से ज़्यादा लोग मर गए और 500 से ज़्यादा लोग लापता है और इस तरह मकाने जलाया गया, मस्जिद, मंदिर, चर्च जलाया गया। अब एडवा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एडवा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिलाओं पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महिलाओं पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मणिपुर की महिलाओं को
आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। मणिपुर बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। मणिपुर बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन जिंदाबाद, 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 ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वुमेन्स के ऊपर में अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मणिपुर को बचाओ, देश बचाओ। देश बचाओ, देश बचाओ। कला जी, इस आंदोलन में आप भी खड़े हो, क्या क्या संदेश देना चाहते हो आप यूपी के लोगों को? यही कि देश में महिलाओं के साथ में इतना अत्याचार हो रहा है, सरकार इसमें आंख बंद करके बैठा हुआ है। सरकार क्यों इसमें कोई कदम नहीं उठाता है सरकार? वहाँ पे मणिपुर में जो हो रहा है हम लोग के साथ भी, अंडमान में भी हो सकता है। जो हम लोग लड़ रहे हैं सभी महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. पुलिस, वहाँ का प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखता रहा 2.5 महीना तक, कुछ नहीं किया। और इसके बाद जब एक वीडियो सामने आया, दिल दहलाने वाली वीडियो, आप लोगों ने देखा होगा। ये जो वीडियो जो है, जिसका भी हृदय में जरा सा भी इंसानियत है, वो देख नहीं पाएगा वो वीडियो। वो हमारे 2 बहनों को निर्वस्त्र किया, करीब 200-250 की भीड़ निर्वस्त्र करने के बाद में उनको घुमाया गया रास्तों पे, खुले रास्तों पे घुमाया गया, परेड किया गया। परेड करने के बाद में बाजू में खेत में लेके गया और खुले तौर पर हमने कहीं भी आज तक जितना हिस्ट्री है हमारा भारतवर्ष का, जहां हिस्ट्री है, कोई भी किताब में ना पढ़ा, ना देखा, ना कभी सुना आज तक। पहला इंसिडेंट हमारा देश में। शर्म लगता है कि हमारा देश में उन 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनके ऊपर रेप किया गया, बलात्कार किया गया निर्मम रूप से। इसके बाद में धीरे धीरे फिर बाद में बात आया सामने में, और 2 लड़कियों को जो गैराज में कार वगैरह का वॉशिंग का काम करती थी, जबरदस्ती उसमें घुसा। उन बच्चियों का कसरत में भी रेप हुआ। रेप होने के बाद में लहू लुगान जो शरीर है उसके साथ में रास्ता में फेंक के चला गया। FIR हुआ। ये 3 मई का घटना है। उसके बाद ये वो लोग आए, करीब 18 दिन के बाद में थाना में गया, FIR हुआ। FIR करने के बाद में वहां का पुलिस कोई एक्शन नहीं लिया। वहां का बीजेपी के विधायक 10 जन में से 7 जन बीजेपी के विधायक दिल्ली आए। दिल्ली में 10 दिन रुके, बोला माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे बात किए, हमारा मणिपुर का हालत बहुत खराब है, आप कृपा करके हम लोग से बात करें, हम बताएंगे आपको। प्रधानमंत्री उनसे मिलना छोड़ो, बहुत अच्छे से तैयार होकर अमेरिका के लिए निकल गए। आपसे अगर मणिपुर नहीं संभलता तो आज और देश क्या संभलेगा? बेटी बचाओ जो नारा है उसको हटा के बहू बचाओ नारा होना चाहिए। मणिपुर का हाल है उस तरह हमारा अंडमान में ना हो, पूरा देश में भी ना हो, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं एडवा की तरफ से। अब हम लोग सब लोग मिलके अब इसका विरोध करेंगे। चलिए, अभी हम आइडवा ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन की जो कन्वेयर है श्रीमती आनंदी जी, हम उनसे आज के इस प्रदर्शन पर जानना चाहेंगे उन्हें क्या कहना है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। आज हम लोग आइडवा की तरफ से हमारे महिला जो हम लोग आइडवा के से जुड़े हुए हैं, सारे महिला लोग जुड़े आए हैं। इसलिए आए हैं कि मणिपुर की जो घटना है जो सबको देख के झिझोड़ के रख दिया है हम महिलाओं को, कि नारी शक्ति पूरा देश में, तो एक तरफ से देश में बोल रहे हैं नारी शक्ति, हम महिला दिवस बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन ये सब हमको ये सब चीज़ जो देख के हम लोगों को लग रहा है ये सब बेकार है। देखिए हमारे देश में आज भी जातिवाद प्रतिवाद हमारे नारियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है।
नारियों के ऊपर अत्याचार ऐसा होगा करके हम सोच भी नहीं सकते जब तक मीडिया को बाहर, जब तक कोई मालूम नहीं हुआ। जो एक मैसेज हम लोग को बाहर मिलने का बात है, पूरा देश मतलब देश को मालूम हुआ कि मतलब इस तरह हुआ है मणिपुर में। ये हिंसा की बात है और हमारी महिला सुरक्षित नहीं है। हमारे देश की सरकार सोच रही है कि महिलाओं को हर चीज़, जब महिला आगे है, लेकिन महिला, हमें नहीं लगता कि महिला डेवलप हुआ है और देश की उन्नति हुई है, क्योंकि महिला को सारे जगह समान रूप में दिया जाता है, लेकिन समान रूप में दे के लेकिन जो मणिपुर का जो हिंसा हुआ है, ये जातिवाद को लेके एक महिला को इस तरह, दोनों महिला है, वो भी एक फौजी की महिला है, फौजी के मतलब देश का सुरक्षा करने वाले उनका वाइफ है। आप सोच के देखिए तो हमारा देश के हर नारी कहाँ से सुरक्षित है। मणिपुर में आप वहाँ पे लाइए, आप प्रेसिडेंट रूल को लेके आइए, तभी हम महिला सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू मैम। जिस तरीके से अभी आनंदी जी ने एक बयान दिया है, काफ़ी चिंता जताई है कि जैसे हमारी जो सरकार है कई सारे अभियान चलाते हैं नारी सशक्तिकरण के ऊपर में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर में, जो काबिल तारीफ़ है कि इतनी चिंता की जाती है हमारे देश की महिलाओं की, लड़कियों की। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम जब देखते हैं कि मणिपुर में जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है और इस पे सरकार अब तक चुप्पी साधी हुई है, ऐसी कोई भी हार्ड स्टेप्स नहीं लिए गए हैं जिससे लोगों को भी एक तसल्ली मिले कि अगर ऐसे अपराध होते हैं तो वहीं हमारी सरकार उस पर कठोर से कठोर कदम भी उठाती है। इसी के विरोध में हमारे अंडमान निकोबार की जो अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन है, इन लोगों ने एकजुट होकर आज हमारे पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल के सामने ये धरना प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और मणिपुर की घटनाओं में जो दोषी है उनको जल्द से जल्द सज़ा दिलाई जाए, ताकि हमारे देश में महिलाएं अपने आप को असुरक्षित ना समझें। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि यह हिंसा जल्द से जल्द रुके और हमारी केंद्र सरकार इस पर काबू पाकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दे। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं नीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।